नए साल की शुरुआत यानी आज 1 जनवरी 2021 से आपकी जिंदगी से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं। इनमें फास्टैग, जीएसटी, गैस सिलेंडर, इंश्योरेंस, चेक पेमेंट, कॉलिंग, व्हाट्सएप, गाड़ियों की कीमत समेत कई चीजें शामिल हैं। इन नियमों को नजरअंदाज करने से आपको नुकसान भी हो सकता है। कुछ बदलावों से आपको फायदा भी होगा। 1 जनवरी से 50,000 रुपए से अधिक भुगतान वाले चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होगा। इसके अलावा 1 जनवरी से सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होगा। बता दें कि दिसंबर में 2 बार रसोई गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं। अब ये देखना होगा कि नए साल में तेल कंपनियां सिलेंडर की कीमत बढ़ाती हैं या नहीं। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में। बदल जाएगा चेक से पेमेंट का तरीका। पॉजिटिव पे सिस्टम एक स्वचालित टूल है जो चेक के जरिए धोखाधड़ी करने पर लगाम लगाएगा। इसके तहत जो व्यक्ति चेक जारी करेगा उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी। चेक जारी करने वाला व्यक्ति यह जानकारी एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है। इसके बाद चेक पेमेंट से पहले इन जानकारियों को क्रॉस चेक किया जाएगा। अगर इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाएगी, चेक से भुगतान नहीं किया जाएगा और संबंधित बैंक शाखा को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। बैंक 50,000 रुपए और उससे ऊपर के सभी भुगतान के मामले में खाता धारकों के लिए नया नियम लागू करेगा। सिलेंडर की कीमतों में होगा बदलाव। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं। 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दाम को स्थिर रखा है। इससे पहले दिसंबर में 2 बार रसोई गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं। कंपनियों ने इस महीने सिलेंडर की कीमतों में कुल 100 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब ये देखना होगा कि नए साल में तेल कंपनियां सिलेंडर की कीमत बढ़ाती हैं या नहीं। 1 जनवरी से कम प्रीमियम पर मिलेगी टर्म पॉलिसी। नए साल यानी 1 जनवरी से आप कम प्रीमियम से सरल जीवन बीमा पॉलिसी खरीद सकेंगे। भारतीय बीमा विनियामक इरडा ने बीमा कंपनियों को आरोग्य संजीवनी नामक स्टैंडर्ड रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पेश करने के बाद एक स्टैंडर्ड टर्म लाइफ इंश्योरेंस पेश करने का निर्देश दिया था। नए बीमा प्लान में कम प्रीमियम में टर्म प्लान खरीदने का विकल्प मिलेगा। साथ ही सभी बीमा कंपनियों के पॉलिसी में शर्तों और कवर की राशि एक समान होगी। बदल जाएगा जीएसटी रिटर्न जमा करने का तरीका। सरकार ने जीएसटी प्रणाली के तहत छोटे करदाताओं के लिए तिमाही रिटर्न दाखिल करने और करों के मासिक भुगतान की योजना शुरू की है। ऐसे करदाता जिनका पिछले वित्त वर्ष में वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपए तक का रहा है और जिन्होंने अपना अक्टूबर का जीएसटी 3B रिटर्न 30 नवंबर 2020 तक जमा कर दिया है, इस योजना के पात्र हैं। जीएसटी परिषद ने 5 अक्टूबर को हुई बैठक में कहा था कि 5 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाले पंजीकृत लोगों को 1 जनवरी 2021 से अपना रिटर्न तिमाही आधार पर दाखिल करने और करों का भुगतान मासिक आधार पर करने की अनुमति दी जा सकती है। अनिवार्य होगा फास्टैग। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 जनवरी 2021 से सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार देश के सभी टोल प्लाजा पर नकद लेन देन को पूरी तरह से खत्म कर रही है। बढ़ेगी कॉन्टेक्टलेस कार्ड से लेन देन की लिमिट। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई एटीएम कार्ड और यूपीआई से कॉन्टेक्टलेस लेन देन के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। आरबीआई यूपीआई से कॉन्टेक्टलेस लेन देन की सीमा को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने वाली है और ये सुविधा 1 जनवरी से लागू हो जाएगी। लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने से पहले लगाना होगा 0। देश भर में लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए ग्राहकों को 1 जनवरी से नंबर से पहले 0 लगाना अनिवार्य होगा। दूर संचार विभाग ने इससे जुड़े ट्राई के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इससे टेलीकॉम कंपनियों को अधिक नंबर बनाने की सुविधा मिलेगी। इन मोबाइल पर काम नहीं करेगा व्हाट्सएप। नए साल से एंड्रॉइड 4.3 और iOS 9 से पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले स्मार्टफोन्स में व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा। व्हाट्सएप हर साल आउटडेटेड iOS और एंड्रॉइड स्मार्टफोन को सपोर्ट करना बंद कर देता है। जो ग्राहक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि वह अपना फोन अपग्रेड कर लें। अगले महीने से महंगी हो जाएंगी गाड़ियां। अगले महीने से कई कार कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमत में बढ़ावा करने वाली हैं। स्टील, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक की कॉस्ट बढ़ने के कारण कंपनियां दाम बढ़ाने जा रही हैं। दाम बढ़ाने वाली कंपनियों में एमजी मोटर्स, रेनो आदि शामिल हैं। महंगे हो सकते हैं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। नए साल 2021 में एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और दूसरे कुछ होम अप्लायंसेज की कीमतें 10% तक बढ़ सकती हैं। इसकी मुख्य वजह कॉपर, एल्यूमिनियम और स्टील की कीमतों में वृद्धि होना है।
इसके अलावा समुद्री और हवाई माल भाड़े में भी बढ़ोतरी हुई है। टीवी पैनल्स की कीमतों में 200% की वृद्धि हुई है। वहीं क्रूड की कीमतें बढ़ने के चलते प्लास्टिक भी महंगी हो गई है। इसके चलते जनवरी से पैनासोनिक इंडिया, LG, थॉमसन ने अपने उत्पादों की कीमत बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं सोनी ने कहा कि वह अभी हालात का जायजा ले रही है, इसके बाद वह कीमत बढ़ोतरी पर फैसला करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।